नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे सिंगरौली जिले के हरैया गांव की। जिला मुख्यालय से लगभग चंद किलोमीटर दूर हरैया गांव के डिग्गी ग्राम पंचायत का हरैया गांव आज भी पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य ये सारी चीजों से वंचित नजर आ रहा है। इंदौर के बाद सबसे बड़ा राजस्व देने वाला यह सिंगरौली जिला माना जाता है। यही नहीं कि प्राकृतिक खूबसूरती और खनिज संपदाओं के लिए भी यह मशहूर है, लेकिन इसके बाद भी यह इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। हरैया गांव के लोग आज भी विकास की मुख्य धारा में आने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आस नजर नहीं आ रही है। सिंगरौली जिले में सबसे अधिक बिजली उत्पादन होता है, उसके बाद भी यहाँ के गांव पिछड़ेपन का शिकार है। हरैया गांव की आज हम बात कर रहे हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वहां के गांव हैं वो बेसिक सुविधा जो होती है, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं से वो गांव वंचित नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रोड भी नहीं है, लोग पानी से गुजर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो विकास की हालत है वो किस स्तर पर है यहाँ पर। चलिए पहले सुनते हैं कि वहां के जो स्थानीय है उनका क्या कहना है। तक पूरा सिमरिया तक, सिमरिया प्रोजेक्ट मतलब यहाँ तक विकास होता है पूरा इसमें। अब वो लकड़ी का हम लोग पुल बनाए हैं, तो बताइए उसी पर सत्येंद्र कोयला ढकवा रहा है। ये सत्येंद्र कौन है? ये वाला है चिमनी भट्टी वाला। तो उस पे कोयला कैसे ढकवा रहे हैं? उस पर 1.5-2 कुंटल साइकिल वाले से सब ढक रहा है। अच्छा, दोनों भट्टे वाले ढका रहे हैं। तो मतलब चोरी का, ये पूरा कोयला चोरी कर रहता होगा फिर। हम लोग चलने फिरने के लिए आप लोग लगाए हैं, मोटरसाइकिल लेकर पानी में ना धंसने बाद सुबह सुबह कितना गुड़ गलता है, कितना ठंडी वैसे ही कितनी लग रही है। और मतलब जब नदी तो वही हम ये सिंगरौली जिले की बात कर रहे हैं और सिंगरौली के एक गांव जो कि हरैया जिसका नाम है उसकी बात कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो वहां के लोग हैं वो रास्ता नहीं है तो पानी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और यही हालत है इस गांव की। ये तो आप सड़क का हाल देख रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तमाम जो चीजें हैं उनसे ये गांव वंचित नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए वहां के जनप्रतिनिधियों की तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा होगा। यहाँ पर सिंगरौली एक अच्छा जिला माना जाता है और वहां के गांव अगर इस तरह मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल के आई है वो ये है कि अगर एक गांव की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और उस गांव में सड़क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और बात करें हम स्वास्थ्य सुविधा वो भी नहीं है, तो फिर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनती है और उस पद पर बैठाती है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, फिर उन पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं चुनाव की, तो चुनाव के दौरान हमेशा आप देखे होंगे कि जनप्रतिनिधि वोट मांगते नजर आते हैं और साथ ही साथ देखना ये है कि इसमें हम कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर हम जवाब मांगेंगे, क्योंकि सवाल गांव के ऊपर खड़े हो रहे हैं, गांव के साथ साथ खड़े हो रहे हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। तो राम सुमिरन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम सुमिरन गुप्ता जी जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं सिंगरौली जिले से। राम सुमिरन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम सुमिरन जी। हाँ जी बताएं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी बताएं। जी राम सुमिरन जी, हमारे पास एक खबर सामने आई है। सिंगरौली जिले में एक हरैया गांव पड़ता है। हरैया गांव के लोगों को के पास न सड़क है, न पानी की सुविधा है, न स्वास्थ्य संबंधित कुछ ऐसा है उस गांव में कि लोगों को परेशानी ना हो। बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हमने वहां जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि कोई भी यहाँ हमारे लिए सहायक नहीं है। हम वोट जरूर देते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ झांकने तक नहीं आते हैं। नहीं, ये तो इस तरह की। हेलो जी बोलिए बोलिए।
नहीं, मुझे लगता है इस तरह की जो बात आप करें ऐसा कहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम्म हर जगह हम्म रोडों का जाल बिछा रही है हम्म और तहसील स्तर में हर जगह अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना रही है। हम्म और अब ये है कि घर घर तो हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता, आप भी समझ रही हैं। घर घर नहीं, लेकिन गांव में तो बनाया जा सकता है ना। नहीं, क्या हर गांव में हॉस्पिटल बनेगा क्या? सड़क हर बन गांव में सकती बनेगा है, हॉस्पिटल? सड़क बन हाँ? सकती है, हाँ, सड़क बन सकती है, बनी तो होगी। सड़क क्यों नहीं है? सड़क होगी, जरूर होगी। हरैया कौन से किस विधानसभा की आप बात कर रही हैं? देखिए हमारे साथ नीरज जी भी जुड़े हैं। नीरज जी वहाँ के आपको और अच्छे से जानकारी दे देंगे। एक एक चीज की आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हम देंगे। नीरज जी बता दीजिए इनको किस जगह की बात कर रहे हैं, किस रोड की बात कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनको जानकारी दे दीजिए आप। नीरज जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं जी कि जिला सिंगरौली जो है यहाँ से लगभग महज चंद ही किलोमीटर की दूर पर जो है तो हरैया गाँव। हाँ हरैया से डिग्गी जो है तो जो जगह है ये तस्वीरें जो है तो साफ बता ये जगह जो डिग्गी का है। यहाँ के लोग आज भी सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा से काफी बड़ी चीज है। उनका कहना है, उनका कहना है कि जब यहाँ आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे के बाद विधानसभा पूछ रहे हैं। तो भूल जाते हैं। नीरज जी विधानसभा का नाम इनको बता दीजिए आप। जी विधानसभा का नाम इनको क्या बता कह रहे हैं? दीजिए जी विधानसभा देसर आता है। जी। और अभी जो यहाँ पे विधायक है वर्तमान विधायक और डॉक्टर राजेंद्र बेसरा तो लगातार बढ़ रहा है, प्रदेश का बढ़ है तो ये लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है। लेकिन इतने सालों के बाद भी आज भी जो है तो विकास से जो है तो देखा जाए तो पूरी तरीके से वंचित यहाँ के लोग है। उनका सीधा सा कहना है कि यहाँ जो भी आपसे आगे चुनाव के नाम पे आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जो है तो चुनाव जीतेंगे तो आपको सड़क की सुविधा देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, और शिक्षा की सुविधा देंगे। लेकिन वही जीतने के बाद ऐसी कोई सुविधा जो है उनकी नहीं मिल पाती है। और ये जो है तो साफ तस्वीर तैयार कर इसमें जो है तो लोगों ने डायरेक्ट आरोप लगाया। और अभी जैसे कि जिला अध्यक्ष के द्वारा जैसा कहा गया कि इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये घर घर हॉस्पिटल नहीं बना सकते ऐसा इनका कहना है। अगर जिले में अगर हॉस्पिटल है तो स्वास्थ्य केंद्र भी गाँव में होना जरूरी है। और स्वास्थ्य केंद्र अगर होना जरूरी है तो हमारे जिले में ट्रामा सेंटर बना है बहुत बड़ा ट्रामा सेंटर बना है। जी राम सुमिरन जी क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड नीरज जी कॉलेज भी बन रही है। नीरज जी रुकिएगा, राम सिमरन जी बोलिए। हमारे जिले में पहले कुछ भी नहीं था। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ट्रामा सेंटर बनाया है, यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि कहीं किसी जगह कोई रोड न पहुंच पाई होगी तो अभी वर्तमान में हमारे जो विधायक बने हैं उनसे बातचीत करने के बाद वहाँ रोड बनाई जाएगी, नाली बनाई जाएगी, जैसा भी जहाँ की स्थिति होगी उनको शहर से जोड़ा जाएगा, कहीं छूट गया होगा तो। पर ऐसा ये कहना कि जिले में विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कोई वहाँ संसाधन नहीं पहुंचा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली जिले को बना करके इतनी बड़ी सौगात दिया है कि बिल्कुल। राम सुमिरन जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विपिन तिवारी जी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी ब्लॉक के। विपिन तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पहले तो आपके समाचार चैनल का बहुत बहुत नव प्रदेश का धन्यवाद जो आपने सिंगरौली के मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया में उठाया। माननीय अध्यक्ष जी से ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कि ट्रामा सेंटर आ गया, ट्रामा सेंटर में आए दिन यहाँ के लोकल वेब न्यूज के जितने पत्रकार हैं आपको ट्रामा की स्थिति बराबर दिखाते रहते हैं। ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, सर्जरी करानी होती है। आपके समय सरकार में क्या स्थिति थी हॉस्पिटल रोडों की, आप हमारे यहाँ कांग्रेस के पहली बात तो अपने सरकार की उपलब्धि बताओ ना आप। 1947 आजादी के बाद आपकी सरकार रही देश और प्रदेश में, चीज आप बताओ आपने क्या किया। 2007 से जब से सिंगरौली अपने अधिकार में आया, सिंगरौली अपना जिला बना, तब से आप सत्ता में है, आप सिंगरौली जिले को बेच है,
तमाम कंपनियां पूरे विस्थापन के मुद्दे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो काम किया है। आज अगर बहुत सारी कंपनियां यहाँ है तो बहुत सारे यहाँ रोजगार उपलब्ध है। हो सकता है कि आपको रोजगार उपलब्ध ना हुआ हो तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। पूरे सिंगरौली के जिले के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। रोजगार प्राप्त करते हैं, उसके बावजूद भी उनको बाद में निकाल दिया जाता है। 2 लाख में रोजगार बेच रहे हैं आप लोग, नौकरी बेच रहे हैं। पहली बार आजाद भारत में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि विस्थापित को अपने अधिकार को पाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। आजाद भारत में सरकार आपकी रही है मित्र। हमारे आजाद भारत में 1947 के बाद सरकार आपके रही है। आपने ठीक है, यहाँ पर अगर क्या दिया है, एक सेकेंड उपलब्धि आपको राम मीडिया सुमिरन को जी जनता और को बताना नीरज कुमार चाहिए। जी, इसीलिए तो जनता ने आपको नकारा है। देखिए राम सुमिरन जी और विपिन तिवारी जी, जब सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर विकास के, तो एक दूसरे पर आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर विपिन तिवारी जी ने पूछा है राम सुमिरन जी, तो आप बताइए ना, जवाब दे दीजिए कि क्या क्या किया है। अगर वो स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप अगर सही हैं तो बिल्कुल बताइए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाइए कि आपने क्या किया है, आप अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी है ना, तो बिल्कुल आप उनको जवाब दे दीजिए अगर आप सही हैं तो। जवाब दे रहा हूँ। हमारी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली को जिला बना के सौगात दिया। इसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ माइनिंग कॉलेज के भूमि पूजन हो गए हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहुत सारी सीएम राइज हर विधानसभा में स्कूलें बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं। विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना यही है ना, बहुत सारी कंपनियां आई हैं जिससे आज पूरे सिंगरौली जिले की जमीनों की कीमत बढ़ी। हर किसान को सम्मान हो रहा है। जो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ राम सुमिरन जी, लेकिन अगर हम एक गांव की बात कर रहे हैं, सुनिए राम सुमिरन जी, आप बिल्कुल, आपकी सारी बातों से मैं यहाँ पर सहमत नजर आऊंगी, लेकिन एक चीज आप खुद बताइए कि आप बड़े बड़े पैमाने पर अगर विकास कर रहे हैं और हरैया जैसे गांव में अगर सड़क नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर वो बड़े विकासों का कोई मतलब नहीं है ना। संज्ञान में आया है। मैं विधायक जी को बताऊंगा और जिला कलेक्टर से बात करके वहाँ पर जो सुविधा संपन्न हो सके उसके लिए बात करूंगा। विपिन तिवारी जी, वहाँ की जमीनों पर रेट क्या लगाए जा रहे हैं, अध्यक्ष जी के ये चीज रिकॉर्ड करके रखे। अभी विस्थापन की समस्या, नए विस्थापन हो रहे हैं। 50 लाख रुपए एकड़ अध्यक्ष जी ने रेट बताया कि जमीनों के दाम 50 लाख रुपए एकड़ हो गए हैं। हाँ, और यहाँ पर जो कंपनियां विस्थापित कर रही है वो कौड़ियों के भाव ले रही है किसानों की जमीन को। अध्यक्ष जी का पैमाना पूछ रहे हैं अध्यक्ष जी विकास का पैमाना। तो देखिए भाई साहब, जो सरकार के जहाँ के एग्रीमेंट पहले हुए होंगे, कोई आज तो नहीं हुए हैं, ये बहुत पहले से जो एग्रीमेंट हुए होंगे सरकार के साथ और कंपनियों के साथ, उसे एक समय लिए गए होंगे। कंपनियां 10 साल बाद 20 साल बाद अपना प्रोजेक्ट लगाती है, आप भी जानते हैं। अध्यक्ष जी, आपके जमाने में जितनी कंपनियां आई हैं, आपके जमाने में एग्रीमेंट हुए, कौड़ियों के भाव जमीन किसानों के लिए बेच दिए जाते हैं और वहाँ पे विस्थापन की समस्या होती है। विस्थापित परिवारों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। रोजगार मांगने जाते हैं तो बता दिया जाता है कि आप पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, विस्थापन तो यहाँ रोज विस्थापन होता है जहाँ विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर विकास होता है वो कुछ ना विषय रहते हैं। और हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, ठीक है, चलिए आपने, हम विधायक जी से खुद ही पूछ लेंगे। समाधान हो। विपिन तिवारी जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। राम सुमिरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने जब पूछा तो आप उल्टा उनसे पूछने लगे जिनकी सरकार थी पहले, आपने क्या किया वो पूछने लगे। तो चलिए हम विधायक जी जो हैं अभी प्रेजेंट, जहां जो विधायक है उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अगर वो बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं तो फिर ये गाँव ऐसा अछूता क्यों रह गया, इसमें विकास क्यों नहीं हुआ, सड़क क्यों नहीं दी गई, पानी क्यों नहीं दिया गया, बिजली क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। विपिन तिवारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम। जी विपिन तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हरैया गांव है, वास्तविक स्थिति, क्योंकि आप वहां पर हैं तो अच्छे से बता सकते हैं, इसकी वास्तविक स्थिति बताइए। और विपक्ष की भूमिका में है तो जरूर बहुत से सवाल इस आपके पास होंगे जो खड़े हो रहे होंगे इस गांव को लेकर और जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली को लेकर। आपके ही चैनल के माध्यम से समूचे जिले में वो वीडियो देखने को मिला, किस तरह से लोग नाली रफ्ते नहीं बने हुए हैं तो अपने हाथों से लकड़ियों की हत्या, किसी दिन घटना हो जाएगा उसका जिम्मेदार जिलाध्यक्ष जी या भाजपा की पार्टी के विधायक क्या लेंगे? नहीं ले सकते। हाँ, विकास कार्यों के डीने हाँकने वाले जितने हैं, आपके चैनल के माध्यम से उस वीडियो को दिखाया गया।
सारे लोगों ने उस चीज को देखा कर शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और उनके मुखिया को। आप विकास का डींगा हाँकते हैं, आप हरैया एकमात्र हरैया की बात न करिए। इसी तरह से मझौली गांव में भी एक बिना रफ्ता के लोग लगभग 2000 आबादी नदी के उस तरफ रह जाती है। इसके बाद आप बात करेंगी, आप चले जाइए जी विपिन जी बोलिए। कनेक्ट है विपिन जी बोलिए। मकरदत्त जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं जी मकरदत्त जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। मकरदत्त जी एक मामला सिंगरौली जिले से हमारे पास आया है और गांव का नाम है हरैया। आपने नाम सुना है गांव का, जिसकी ग्राम पंचायत दिग्गी पड़ती है? मकरदत्त जी हाँ बताइए ना। हरैया गांव का आपने नाम सुना है? हाँ नाम सुने हैं। ठीक है, हरैया गांव से एक मामला सामने आया है जहां पर जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहां पर रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित है। और आप वहां के पार्षद हैं? नहीं भाई साहब हम वहाँ के पार्षद नहीं हैं। बीजेपी के पार्षद हैं आप सिंगरौली जिले से? हम सिंगरौली जिले से नहीं, हम नगर परिषद बरगवा के पार्षद हैं। तो हम नगर परिषद बरगवा के बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं। पार्षद जी का शुभ नाम? जी नीरज जी। मकरध्वज जी कह रहे हैं कि वो यहाँ की जानकारी नहीं दे सकते हैं। ये पूरी विधानसभा की जानकारी दे सकते हैं। जो ये पार्षद है, पार्षद बरगवा के जरूर है, लेकिन बीजेपी के कहीं न कहीं से ये कैंडिडेट है और अच्छे खासे जो है राजनीति में इनका कदम जो है तो काफी लंबे अरसे से रहा है। तो इन्हें भी जानकारी पूरी तरीके से है, क्योंकि जिला सिंगरौली में जो घटनाएं घट रही या फिर जो चीजें है या फिर नहीं है उनके बारे में अच्छी खासी जो है भली भांति में पड़ती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे जो विपिन तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, इनकी जो है इसी जगह से नहीं, पॉइंट जो है बहुत अच्छी है कि ग्राम पंचायत। लेकिन जानकारी जो पूरे जिले सिंगरौली से है, जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जो अभी कांग्रेस है या फिर बीजेपी से, उन्हें जानकारी तो होनी चाहिए जिले में क्या हो रहा है फिर क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल जानकारी में तो होगा ना आपका मकरध्वज जी, जानकारी में तो आपकी सारी चीजें होंगी। इनके जानकारी में है। देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पर कि जानकारी में तो इनको है, लेकिन ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो पार्षद हैं तो जरूर जानते होंगे, और लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं होते ना ये लोग। बोलेंगे तो इनके ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। उस क्षेत्र के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इनके ऊपर सवाल खड़े करने लगेंगे तो ये बोल नहीं पाएंगे। इसलिए ये इन्होंने फोन भी काट दिया और बात करने के लिए भी राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, विपिन तिवारी जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ठीक है, हम जब सिंगरौली जिले की बात करते हैं तो उसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो पार्टी वहां पर हैं, अगर उससे संबंधित जो भी नेता हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सब सिंगरौली जिले की बात हो रही है। और अगर सिंगरौली जिले से वो संबंधित हैं तो वो सब यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पल्ला झाड़ने की स्थिति भी आपने अभी देखी होगी। ये बराबर देख रहा हूँ, और ये हम तो यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने न्यूज रूम में होंगी, यहाँ तो हम बराबर थे। लोग भी जवाब इनसे पूछते तो ये जवाब नहीं दे सकते। आप तो भोपाल से बैठकर जवाब पूछ रही है, इनसे लोग भी पूछते आपने किया क्या। हो गया ये मशीन से नेता मंत्री है, इन्होंने काम यहाँ कुछ नहीं किया। एक बार आप अपने क्षेत्रीय रिपोर्टर से पूछिए यहाँ पर विस्थापन और बेरोजगारी की क्या स्थिति है। पूरे सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला सिंगरौली है मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा माइनिंग का फंड जाता है सिंगरौली से पूरे भोपाल को। लेकिन यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जनता पार्टी ने कंपनियां आ रही है। कुमार जी, ये जो हरैया गांव है वो किस विधानसभा में आता है पर्टिकुलर? ये सारे लोग पल्ला झाड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? देवसर विधानसभा में ही आता है। ठीक है, देवसर विधानसभा की ग्राम पंचायत है रैया। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये इन सभी लोगों को इस बारे में जानकारी है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं दोबारा।
विधायक जी जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हरैया गांव अछूता क्यों रह गया है, क्यों नहीं यहाँ पर विकास हो रहा है। और इसी के साथ मैं अभी नीरज कुमार जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपकी इसके पहले विधायक जी से बात हुई है इस मामले में? देखिए, हमने भी जो है इस मामले में तो विधायक जी से संपर्क करने का भरसक प्रयास किया। कल जो है तो कई बार हमने कॉल जो है उसको मिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने जवाब देना जो है, या फिर जवाब देना तो थोड़ी उनको रिसीव करना है जो है तो सही नहीं किया, और उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं किया हुआ है। लगातार फोन जाता रहा और कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि ने कहा कि जिला सिंगरौली है वो आपके इंदौर के बाद सबसे बड़ा राजस्व देने वाला यही एक जिला है। और यही नहीं, पिछले उत्पादन पहले उत्पादन में सबसे ऊपर में अगर बात करें तो यहाँ का जो कोयला है और बिजली सबसे पूरे देश और प्रदेश को जो है रोशन करती है यहाँ की बिजली। लेकिन कहा जाता है कि दीपक करे अंधेरा, तो आवाज जिला सिंगरौली में साफ तौर देखी जा सकती है कि यही का तारीफ की जाती है, लेकिन यही लोगों के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है और बातें जो है तो बड़ी बड़ी करते रहते हैं हम लोग। ये चीजें साफ देखने को मिलती है जो सामने, और यही जो चीजें चल रही होती है उसी के साफ तौर से देखा जा सकता है कि सरकारी गाड़ी जो है उसी पानी से होकर के गुजर रही है, लेकिन उसके भी गुजरने के लिए जो है तो कोई सुविधा जो है तो नहीं है। वो पार्टी जनता का तो फिर बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसमें तस्वीरों में भी साफ दिख सकता है कि लोग परेशान हैं, बेहद परेशान है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, उनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली जिले में बहुत विकास किया है, लेकिन यहाँ पर बात पार्टियों की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ एक गांव के विकास की है। बड़े बड़े विकास करने से पहले जो मूलभूत सुविधाएं अगर गांव में नहीं पहुंचेगी, अगर गांव विकसित नहीं होगा तो फिर एक जिला कैसे विकसित हो सकता है, और राज्य और देश की बात तो फिर दूर की है। एक गांव में अगर रोड की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि जनप्रतिनिधि से अगर पूछा जाएगा, जो विधायक है प्रेजेंट वहाँ के, तो वो बिल्कुल या तो वो फोन नहीं उठाएंगे, वो जवाब नहीं देंगे, और अगर जवाब भी देंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई गांव भी है और लोग मूलभूत सुविधाओं से अछूते नजर आ रहे हैं। नीरज जी। बिल्कुल आप ठीक करें कि यहाँ जब भी सवाल उठाए जाते हैं उससे यही कही जाती है कि हम यहाँ सड़क चौड़ी करा रहे हैं, यहाँ की सुविधा को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, सड़क नाली और जो है तो अन्य सुविधाएं, शौचालय जैसी सुविधाएं लोगों को करा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो मेरे जो भूतपूर्व विधायक थे, जैसा विधायक सुभाष रामचंद्र वर्मा, जब वो विधायक थे तो मैंने उनसे एक बार सवाल किया हुआ था कि लोग जो है जैसे उतरते हैं जो मेन चौराहा है, मेन चौराहा पर उतरने के बाद लोगों को कई सारी समस्याएं होती है कि कहीं तो वॉशरूम वगैरह कुछ होना चाहिए, लेकिन जब उनसे बात की तो कहते हैं कि हमने बनवाया हुआ है, लेकिन बाद में जब जाके देखा तो वहाँ बिल्कुल खाली रखी हुई थी और कहते हैं चौड़ी सड़कें करा रहे हैं, नालियां बनवा रहे हैं जिससे लोगों को समस्या न हो। लेकिन यह जो विकास का दौर है, विकास का बहाव है, जैसे ये नदी में पानी बह रहा है, इस तरीके से विकास की गंगा बहती है कि किस ओर बहती है यह भी न उन्हें पता होता है, न तो जनता को पता होता है, कैसे विकास की गंगा बहती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं विधायक, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन उनका नहीं लग पा रहा है किसी कारणवश। और बाकी क्योंकि सवाल तो उन्हीं से करना था क्योंकि वो विधायक हैं और जवाब देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन फ़ोन नहीं लग पा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि फ़ोन नहीं लग पा रहा है या फिर वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, ये तो अब वही बता पाएंगे। लेकिन अगर वो जुड़ते तो ये पिक्चर जो यहाँ पर बन रही है हरैया की वो क्लियर होती नज़र आ जाती कि अगर हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि रोड नहीं है तो वो मानने को जो स्वीकार करने को तैयार है या फिर नहीं है, और आगे की विकास के बारे में हम पूछते कि क्या वो रोड बनवा पाएंगे या फिर इस गांव के लोगों को और आगे बढ़ना होगा। इनसे कोई भी गुंजाइश नहीं है, ऐसा गांव के लोगों को अब मन में बैठाना पड़ेगा। तो विधायक तो खैर जुड़े नहीं है तो उनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। बाकी अब ये जो हरैया गांव की स्थिति है
वो अब सामने आ चुकी है, मीडिया के सामने आ चुकी है। तमाम बीजेपी के जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका जवाब भी, यानी कि सबके संज्ञान में ये मामला आ गया है। तो अब आगे देखते हैं कैसा एक्शन नजर आता है। क्या विधायक जी अपने आप एक्शन लेने आ जाते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो आगे की प्रतिक्रियाएं देखनी होंगी कि जनप्रतिनिधियों की क्या आगे की प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या हरैया गांव को वो प्राथमिकता से लेकर और वहां पर विकास करते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सिंगरौली जिले की और हरैया गांव की। दरअसल हरैया गांव सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो इस गांव के लोगों को उन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि सुनने वाले नहीं हैं, विधायक जवाब देने वाले नहीं हैं। अब आगे इस नाव का ये जो गांव है कैसे विकास करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात हो, क्योंकि मामला संज्ञान में आ चुका है मीडिया के भी, और ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनको भी पता है कि मीडिया तक मामला आ चुका है। तो अब आगे के एक्शन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। किस तरह के क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।